प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि एक बादशाह था। उस बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी। एक दिन वो सुबह को बाग में टहलने के लिए गई तो उसने फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे उन हीरों से ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी कि मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए, और जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। ये कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी उसने शहजादी की जिद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब बेचारे सुनार बहुत ज्यादा परेशान हुए और हैरान भी हो रहे थे कि शबनम का ताज किस तरह बनवाया जा सकता है। लेकिन इन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर पहुंच गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहजादी का ताज बनाने के लिए आया है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, बेटा, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शहजादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के 2 कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे भी आप पसंद करके मुझे देंगी, मैं फौरन उनका ताज बना दिया करूंगा। शहजादी सुनार के साथ बहुत खुशी से बाग में चली गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे उसी तरह जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी जिस कतरे को भी छूती थी वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह जाता था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद जब शहजादी के पास एक कतरा भी अपनी उंगलियों में न आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। फिर सुनार ने उसे सारी बात बताई कि शबनम के कतरों को कभी भी हाथ के ऊपर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पानी है और पानी हमेशा बह जाया करता है। इसके बाद उस सुनार ने शहजादी को बहुत प्यार से समझाया कि वो चीजें जो कभी मुमकिन न हो सके उसके ऊपर जिद नहीं करनी चाहिए। तब शहजादी ने खिसियानी होकर बूढ़े सुनार से माफी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी भी ऐसी जिद नहीं करेगी। बादशाह सुनार की इस अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे शाही सुनार का लक़ब अता किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।